सब्बो एक बात बोलूं? हाँ बोल, का बात है? आज तू बहुत खूबसूरत लग रही है। का? आज तू बहुत खूबसूरत लग रही है, यूं बोल रहा हूँ मैं। ए धनुआ, तू भी, तेरी यूं झूठ बोलने की आदत न जाएगी। अरे झूठ का बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, सच। यू बात मेरा दिल बोल रहा है। मोते कर देखिए धनुआ, आज सब्बो कितनी स्मार्ट लग रही है, कितनी खूबसूरत लग रही है। मेरा दिल मोते कह रहा है, आज तो सब्बो ने अपने शरीर पे 4 चांद लगा दिए। पता ना आज कैसे खूबसूरत लग रही है इतनी। ए धनुआ, झूठ बोल रहा तेरा दिल। मैं इतनी खूबसूरत हुई ना जो खूबसूरत लगूंगी? झूठ झूठ बोल रहा है। विश्वास ना तो को मेरी बात को ना तो रुक, अभी पता चल जाएगी तू खूबसूरत लग रही है ना लग रही। भज्जी एक बार तू सब्बो की तरफ नजर मारिए और बताइए यागू यू खूबसूरत ना लग रही है आज? झूठ झूठ माननी है मेरी बात है, बताइए जरा देख के एक बार की तरफ। ए बता कुछ। मोकू सब्बो खूबसूरत लग रही हो या ना लग रही हो, पर मोकू ऐसे कपड़न में सब्बो की दुद्दी बहुत खूबसूरत लग रही है। देखियो आज कपड़े ही ऐसे पहन के आई है, मेरी नजर इन पे कहते ही ना रही। हाथ हाथ लगा लिए सब्बो ने, हाथ लगा लिया। अब ना देख रही, अब ना देख रही। अब तो दिखेंगी ना बिल्कुल भी, क्योंकि सब्बो ने हाथ लगा रखा है। अब शाम तक हाथ यहीं रखो रहेगा, अब कोई देख ही ना सके सब्बो की दुद्दी ने। ऐसा भज्जी जबान संभाल के बात कर सब्बो थे। और कहाँ नजर मार रहा तू है? मैंने तो यू देखने की कही है कि सब्बो देखिए स्मार्ट लग रही है आज ना लग रही। और तू कहाँ नजर मार रहा है? अरे मैं कहाँ नजर न मार रहा, मेरी नजर खुद पे खुद वहीं जा रही है। अगर तू और कहते भी कहता ना, यह बात है कि देखिए आज बताइए सब्बो स्मार्ट लग रही है ना लग रही, तो सीधी नजर बाकी है कि दुद्दिन पे जाती, क्योंकि कपड़े ही ऐसे पहन रखे हैं। आधी ढक रही है कपड़न से और आधी ना ढक रही, यूं दिख रही है आधी के आधी। एक बात बता सब्बो, तुम लोगों अगर तुमको ऐसी कपड़ा पहनने, अगर तुमको ऐसी मॉडलिंग में रहना हो तो हाथ लगा के काहे को बैठ गई है अपनी छाती पे? तेने सोच समझ के ही तो ऐसे कपड़ा खरीदे होंगे कि हाँ मैं ऐसे कपड़ा खरीदूंगी जहाँ में तो मेरी आधी दुद्दी बाहर दिखे और आधी कपड़न तक ढकी रहे। मैं लोग बारन की नजर रहे मुँह पे, और लोग बारन की नजर रहेगी तो पे। अब इन धक्काई को रही है तू बाहर जाएगी ना तो लोग बारन की नजर इन पे ही रहेगी, और तू दिखाना चाह रही है कि हाँ देखो लोग बार मेरी कितनी मोटी मोटी है गई है। तो यही मान तू ऐसे कपड़ा पहन के आई है। अब शर्म आ रही है तो मैंने ये बात बोल दी तब तो शर्म आ रही है, हाथ रख लियो इन पे। अगर तू शर्मबार होती, अगर तू अपने शरीर की नेक भी फिक्र होती तो पहली बात तू ऐसे छोटे छोटे कपड़ा ना पहनती। तू पहले ही अपना दिमाग लगा लेती, अरे मैं ऐसे कपड़ा पहन के बाहर निकलूंगी तो लोग बार इनकी नजर इन पे ही रहेगी। तू पहन के ना निकलती ऐसे कपड़ा फिर। ए बस कर अब। अरे बस का कर, मैं सही बोल रहा हूँ। अब देख याकू कितनी शर्म लग रही है, हाथ रखे रखो अपनी छाती पे। अगर याकू इतनी शर्म होती अपने शरीर की कि हाँ लोग बार मेरी छाती में देख के ऐसे ऐसे सोचेंगे तो ऐसे कपड़ा पहन के ही ना आती। पहली बात ये बता बता, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो हमारे सामने ऐसे काय को दिखा रही है कि हाँ अम्मो को शर्म लग रही है, अम्मो को अनकंफर्टेबल फील है रो है। अरे ले अब ना है अम्मो को अनकंफर्टेबल फील, हटा लियो हाथ में। ले अब मार तो कितनी नजर मार रहा, मुंह पे घंटा फर्क ना पड़ रहा। कहा ना अब देख तो तू मेरी तरफ, अम्मो पे घंटा फर्क ना पड़े। तू क्यों देख रहा और काय को देख रहा मेरी तरफ? तो यही बात है, तो मैं धनुआ को इतनी देर से समझाने लग रहा हूँ तो पे घंटा फर्क ना पड़ रहा। अगर तो पे घंटा फर्क पड़ता ना तो तू ऐसी कपड़ा पहन के ही ना आती। तू बस धनुआ के सामने मेरे को दिखाना चाह रही कि उरे भज्जी का बोल रहा मेरे बारे में, हाथ धनुआ छाती पे। उरे का बोल दी भज्जी ने? यही बात है, तो मैं धनुआ को समझाना चाह रहा कि तो पे कुछ फर्क ना पड़ रहा मैं का बोल रहा हूँ का ना बोल रहा। तू पहले ही दिखाना चाह रही हमको, देख देख मेरी कितनी मोटी है गई। यही मार तू ऐसे कपड़ा न पहन के आई है जो दिखे मेरी आधी, ओ मेरी कितनी मोटी है गई है। सब नजर मारेंगे, भज्जी भज्जी देखते रह जाएगा मेरी छाती में। और धनुआ बिल्कुल स्मार्ट समझेगा मुझे, स्मार्ट कितनी प्यारी लग रही है, स्मार्ट लग रही है। अब बहुत देर है तुम दोनों ने, अब तुम घुटना बंद करोगे या ना करोगे? और हाँ तू भी कुछ मत बोलिए अब। मैं तो कुछ ना बोलता, अगर ये अपनी छाती पे हाथ न रखती तो फिर मुँह को एक संग गुस्सा आ गया। मैं जैसी छाती पे हाथ रखो, एक तो छोटे कपड़ा पहन के आ रही है, फिर हमें ऐसे दिखा रही है जैसे मुँह को कितनी शर्म लग रही हो। यही मारे मुँह गुस्सा आ गो। चल अब छोड़ इन बात ने। वैसे तेने यू बात ना बताई, सब्बो आज मस्त लग रही है ना बिल्कुल। मस्त मस्त शब्द की तो कुछ वैल्यू न रही आज यहाँ के सामने ऐसे कपड़न में। आज तो यू कातिल, जहर और पटोला, बिल्कुल पटोला लग रही है, पटोला। देख देख अपनी तारीफ सुनकर कैसे मन में लड्डू फूट गए आगे। देख देख कैसे मुस्कुरा रही है। हम पहले कह रहे यू अपनी मर्जी से पहन के आई है ऐसे कपड़न में। अरे सब्बू बेटा और धनुआ बेटा, तुम कब आए इधर? आधा घंटा हो गया हमको। और तुम काहे को आए हो यहाँ पे? मैं यालिया यहाँ पे आया हूँ क्योंकि मुझको ऐसा लग रहा तुम सब आपस में लड़ाई झगड़ा कर रही दिखो। यार धनुआ और सब्बो की इतनी आवाज ना आ रही जितनी तेरी आ रही। कहीं मुझको ऐसा लग रहा तू काहे तक हो। यालिया आया हूँ यहाँ पे मैं। ए ना पापा, ऐसा ना जैसे तुम सोच रहे हो, गलत सोच रहे हो तुमको बहम है गए होगा कि हाँ हम आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। हम तो बस आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं, हंस के तो बाहर तक आवाज जा रही होगी हमारी। लड़ाई झगड़ा थोड़ी कर रहे हैं हम। मुँह चलाएगा तू, मुझको साफ साफ आवाज आ रही। मुझको ऐसा लग रहा तू काहे लड़ाई झगड़ा कर रहा हो। बिल्कुल भी ना कर रहा मैं काहे लड़ाई झगड़ा। तुम भी पापा पता ना कैसी बातें न सोचते रहो। मैं अपने घर में और अपने यार दोस्तों से लड़ाई झगड़ा करूंगा ही? तुम्हारे कान बज रहे होंगे।
सब्बो बेटा, धनुआ बेटा, पहले पहले तुम मेरे को ये बताओ, ये भज्जी तुम में से किसी से ऊंची आवाज में बात कर रहा था क्या? मुझे बताओ, अगर तुमने तो काहे से उल्टा बोल रहा होता यूं। अरे नहीं अंकल, भज्जी तो हम दोनों में तो किसी से उल्टा सीधा नहीं बोला। ये तो बस हमको बता रहा था बाहर कल ऐसे ऐसे करके लड़ाई हो गई थी, तो उसके बारे में बता रहा था ये हमें। तो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा ये हमसे झगड़ रहा है, समझे? अच्छा ऐसी ऐसी बात है तो मोगू मोगू लग रहा तुम्हें तो काहे लड़ रहा दिखे यूं। अरे हमें तो काहे को लड़ाई भाई। अच्छा तो चलो तुम आपस में बातचीत करो, मैं चल रहा हूँ। जी अगर इनको कुछ खाने पीने का मन कर रहा हो तो मुझे बता दियो, मेरे से पैसा ले रही हो और इनको खिला पिला दियो, ठीक है? हाँ ठीक है बाबा, ठीक है। बचा लियो आज सब तेने में, नहीं तो पापा आज मेरे गाले लाल कर जाते। अगर तू झूठने को भी यूं कह देती ना कि हाँ भज्जी मुंह से उल्टा सीधा बोल लो, तो मेरी गाल पे इतना डंडा बजाते पापा, सजा देते बजाते बजाते। चल चल छोड़ा बिन बात ने। वैसे सब बाकी में बहुत स्मार्ट लग रही है आज तू। मैं खुश नसीब हूँ जो तू मेरी जिंदगी में आई। वाकई में बहुत स्मार्ट लग रही है सब्बो। आज मैं कुछ बहाना बना के देखूं, कुछ तरीका देखूं जो सब्बो की दुग्गी मिल जाए। का बहाना बनाऊं जो धनुआ और सब्बो फंस जाए मेरी बात में। का सोच रहा हो भज्जी? यार अब कैसे बताऊं मैं तो? पूरा कैसे का बताऊं का मतलब है? मैं तो यूँ पूछना चाह रहा हूँ, तू का बात सोच के उदास है रो? अब यार तुमको बताना सही रहेगो या ना रहेगो, अब तुमको बताऊं या ना बताऊं, कुछ समझ में ना आ रही। अरे कैसी बात कर रहा हो यार भज्जी, तू बता चल क्या बात है? वो यार कल रात है ना मेरे सपने में यमराज जी आए। यमराज जी? हाँ कल रात मेरे सपने में यमराज जी आए और मोते आके बोले कि तो पे 2 दिन को टाइम और है, 2 दिन को जी ले, 2 दिन जितना जीवे फिर तुमको मेरे साथ चलना पड़ेगा, तेरी 2 दिन बाद मृत्यु हो जाएगी। फिर तेने का बोली? फिर मैं एक संग चौंक गया। और यमराज जी का बोल रहे हो? अभी तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में जी, तुम ऐसे कैसे कह रहे हो? तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी 2 दिन बाद ना, जिंदगी खत्म हो जाएगी। फिर क्या बोले वो? फिर वो मोते बोले जिसके भाग्य में जितना जीना लिखा है वो उतना ही जिएगा, कोई ज्यादा जीता है कोई कम जीता है। फिर मैंने उनसे बोली मेरे भाग्य में इतना कम जीना क्यों लिखा है? फिर वो मोते बोले जो पिछले जन्म में अच्छे कर्म करके आता है वो अच्छा जीता है और जो बुरे कर्म करके आता है वो बहुत कम जीता है। तूने पिछले जन्म में बहुत बुरे कर्म करे होंगे इसलिए तेरे को इस जन्म में बहुत कम उम्र मिली है। डैडी मिली है मेरे को 2 दिन बाद। अब यार धनुआ मैं 2 दिन बाद मर जाऊंगा, मेरी भूल चूक माफ करिए ताना तुम। अरे पर तू उन यमराज जन से यूं तो पूछता कोई और तरीका है और आगे जीने का? पूछी मैंने कहा यमराज जी थे क्या यमराज जी कोई और रास्ता है जाते मैं 50-60 साल और जी सकूं? फिर क्या बोले वो? उनने मुझे कही एक रास्ता है। अरे फिर तू काहे को टेंशन ले रहा? उनने एक रास्ता बता तो दिया, तू फिर वहाँ काम पूरा कर ले, फिर तू 50-60 साल और जी लेगा। टेंशन लेने की तो कोई जरूरत ही ना है। पर यार वो रास्ता अब कैसे बताऊं तुमको क्या रास्ता है? क्या बताइए यमराज जी ने? यमराज जी मोते बोले अगर तुमको 50-60 साल और आगे जीना है तो तेरा दोस्त धनुआ है ना, वहाँ की जो गर्लफ्रेंड है वहाँ की दुग्गी बजा दे एक बार। सबको की एक बार दुग्गी बजाने तो तेरी 50-60 साल उम्र बढ़ जाएगी, और अगर तू 2 बार दुग्गी बजाएगा तो तू पूरे 100 साल जिएगा, 100 साल। ऐसा है भज्जी, अब तो कुछ ज्यादा ही फालतू बोल रहा है। अरे मैं फालतू का बोल रहा हूँ, जो मेरे सपने में हुआ वो बात बता रहा हूँ मैं तुमको। यमराज जी ने मुझे यूं भी कही ये नामुमकिन है, नामुमकिन, तेरा दोस्त धनुआ कभी भी राजी नहीं होगा इस काम के लिए, तो इसीलिए अब बस तू 2 दिन जिएगा, 2 दिन, तीसरे दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। अब देख ले यार धनुआ, तू एकमात्र सहारा है मेरा, तू ही मेरी जिंदगी बढ़वा सके। जैसा तू सोच रहा हो ना ऐसा बिल्कुल भी ना होने का, सुनी? और आज के बाद ऐसी बात मत कर दइए मोते। तू अपने दोस्त के लिए इतना न कर सके, अपने दोस्त की जान के लिए तू एक बार अपनी गर्लफ्रेंड की दुग्गी न बजवा सके? अरे ना बजवा सके दुग्गी? यमराज जी ने बस मेरी सब ही दी थी। ऐसा भी तो हो सके उन्हें पता हो कि धनुआ बिल्कुल भी न माने वो यह बात के लिए, यही मारे मेरे को ऐसा रास्ता बताया हो। कैसा भी हो पर यह बात भूल जा, मैं ऐसा काम करवाऊंगा, सुनी? चल सब चल रहे यहाँ से, आजा। माना नहीं सास को, मैं सोच रहा मान जाएगा। नहीं बात, एक बार और ट्राई करूँ या कि पीछे जाके थोड़ा और गिड़गिड़ाऊंगा यार, मैं मर जाऊंगा 2 दिन बाद, तो इतना न कर सके? देखूं राजी है ही जा तो। बताओ बस यमराज जी ने यूं एक रास्ता दिख रहा हो कि ऐसा करवा दे वैसा करवा दे, बढ़ जाएगी 50-60 साल उम्र। चल कोई बात ना यार धनुआ, मेरे नसीब में बस इतना ही जीना लिखो, मेरी उम्र बस यहीं तक ही, कोई बात ना। तू टेंशन मत ले, मैं 2 दिन बड़े खुशी खुशी जीऊंगा, फिर तीसरे दिन टपक जाऊंगा, फिर तू अपनी जिंदगी जैसे जी लियो, मेरी तो जिंदगी बस यहीं तक ही। तीसरे दिन तो आ ही जाएंगे यमराज जी मुझको लेने, पर तू यह बात है मेरी जान पूनम को मत बताइयो, पूनम का दिल टूट जाएगा। कोई ना, मैं 2 दिन और खुशी खुशी जी लूंगा।
अब क्या करो जाए, यमराज जी ने रास्ता ही ऐसा बता दिया जो नामुमकिन है करना, जो जो बिल्कुल भी ना हो सके, असंभव है असंभव। तू दिवाई हुई ना अपनी शब्दों की दुग्गी। अगर तू दिवाई देता तो दुग्गी तो मेरी 50-60 साल उम्र और बढ़ जाती, और जी ले तो मैं खुशी खुशी 50-60 साल उम्र तेरे संग। पर क्या करो जा, ऐसा होना नामुमकिन है। और मेरे 2 दिन और बचे जीने के लिए, तो मैं जी लूंगा अपने 2 दिन में जैसे न तैसे करके। तो तीसरे दिन तो आई जाएंगे यमराज जी मुझको लेने। एक बात सच सच बताइए, तो झूठ बोल रहा ना हम तो ये सब क्या यमराज जी आए ना यमराज जी आए? झूठ काहे को बोलूंगा मैं, यमराज जी ने सपने में आकर जो जो मोते कहो है मैं वही बात तो तुमको बता रहा हूँ। मेरा मेरा क्या मतलब झूठ बोलने का? एक बार और पूछ रहा हूँ तो सच सच बता दे, तो झूठ बोल रहा ना ये सब। यार धनवा, तू एक बार पूछ या मोते 1000 बार पूछ, यू सच है, सच हकीकत है, ये हकीकत सच में ही मेरे सपने में यमराज जी आए थे। अच्छा, तो सच में यमराज जी आए तेरे सपने में? यस, सही बोला धनवा, तूने सही बोला। सच में यमराज जी आए थे मेरे सपने में। तो यह बात तेरे पापा ने बताऊं जाएगा कि कल रात सपने में यमराज जी आए भज्जी के, और ऐसे ऐसे कह रहे बातें आज सबको। धनवा रुक मेरी बात सुन। ओए धनवा, ओ सुन तो सही, सुन मेरी बात सुन पहले। यहाँ आ, मैं समझाऊं तो। रुक यहाँ पे आ। मजाक कर रहा हो यार, तू तो सीरियस है। मैं मजाक कर रहा था। ओए रुक जा, पापा ने मत कहिए ये बात है। अंकल कहाँ हो तुम? धनवा बेटा, कैसे परेशान से लग रहा है? परेशान है नहीं की तो बात है ये अंकल, तुम्हें ना पता 2 दिन बाद भज्जी के साथ का होने वाला है? का होने वाला है मतलब? अरे भज्जी के सपने में कल रात यमराज जी आए और भज्जी तक में आ गए कि तो पे बस 2 दिन बचे जीने के लिए, 2 दिन। तीसरे दिन तू मर जाएगा। मर जाएगा? हाँ, यमराज जी ने कल रात आके सपने में आके बोलो बस तो पे 2 दिन का टाइम है, 2 दिन और जी ले जितना जीना, फिर तीसरे दिन तू मर जाएगा। यार मजाक कर रहा हूँ मैं तोते, मैं बताता रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। गलती है गई। तू पापा ने कहीं बता रहा है? पापा ने मत बता यार। और या तो यमराज जी यूं भी कह रहे, अगर तुमको 50-60 साल और जीना तो तुमको यूं काम करना पड़ेगा। कौन सा काम? वो तो यही तो पूछा तुम, कौन सा काम है कौन सा काम ना है? अब बता देना, पता जल्दी। यमराज जी ने तो क्या करने के लिए कहा जो तुमको 50-60 साल जीने को और मिले? मेरी तरफ घुन्ना रहा, बता जल्दी अंकल को। भज्जी बेटा, का हुआ तेरे रात सपने में? बता क्यों ना है हमें? का सुनो मैं धनुआ के मुँह से, बता जल्दी क्या बात है? वो पापा, कल यमराज जी आए मेरे सपने में और मोते ऐसे कहने लगे कि तो पे बस 2 दिन का टाइम बचा जीने के लिए, बस 2 दिन और जी ले, तीसरे दिन में आ ही जाऊंगा तो लेने। और वाह बात है भी तो बता, जो 50-60 साल जीने के लिए एक रास्ता बताया उनने, वाह बता, वो इम्पोर्टेंट है तेरे लिए। हाँ धनुआ बेटा सही कह रहा है, वाह बात बता ना, जाते तू 50-60 साल और जी सके, वाह रास्ता बता। वो पापा, यमराज जी मोते यूं कह रहे, अगर तुमको 50-60 साल और जीना है तो अपने मम्मी पापन के 3 बार दिन में 3 बार पैर छूने, लगनते छूने, लगनते। क्योंकि पापा यमराज जी मुझको सबक सिखाना चाह रहे हो, क्योंकि मैंने 2-3 महीना तो तुम्हारे पैर भी न छुए, तो यही मारे यमराज जी मुझको सबक सिखा रहे हो कि बेटा अपने मम्मी पापन के पैर छूने चाहिए। ये अच्छी बात ना है तो अपने मम्मी पापन के पैर नहीं छू रहा है। क्या पलट दी बात? हाँ सही बोल रहा है, तो बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि यमराज जी तेरे को सही रास्ते पर लाना चाह रहे हैं, क्योंकि तू अपने रास्ते से भटक रहा था। सही बोल रहे हैं पापा, तुम सही बोल रहे हो। तो अंकल अब हम चल रहे हैं, छुपा लेंगे पे 3 बार पैर। हाँ ठीक है आजा सब। पारो गरम है वो धनुआ को, ऐसे ना कहनी चाहिए मुझको बातें। आजा पैर छू ले जल्दी, कहीं ले जा तू यमराज जी उठा के। हाँ पापा, सही कह रहे हो तुम, सही कह रहे हो। मम्मी आशीर्वाद दो मुझको, जो यमराज जी लेने ना आने मुझको। अब उनने जो कहा है वो तू कर तो रहा है, अब क्यों आएंगे तेरे को लेने? तुम भी आशीर्वाद दो पापा। हाँ दो बार और छूने अभी पैर तो याद रखियो यह बात है, फिर आएंगे यमराज जी तो लेने। हाँ याद रखूंगा पापा, याद रखूंगा। मेरे भी छूले, मैं भी हूँ या घर में कहीं यमराज जी गलती से मेरा नाम लेना भूल गए हो, कहीं बाद में आमे फिर कहने तेने अपने बड़े भैया के पैर न छुए। अपने बड़े भैया के पैर छूने चाहिए तो तू अपने बड़े भैया के पैर छूने भूल गए। अगर मैं बताऊंगा तभी छू तो तू अपने बड़े भैया के पैर, तो छूले मेरे पैर में का जा रहा तेरा, कम बोल ले, कहीं छुई अभी तेरे खट्टे पैर में। इधर देख बच्चे। कौन हो तुम? मैं हूँ यमराज। का यमराज? पर यहाँ का करने आया तुम?
मैं तुझे यह बताने आया हूँ, तेरी जीवन रेखा बस 7 दिन की बची है। 8वें दिन तेरा एक बस से एक्सीडेंट होगा और तेरी तुरंत ही मृत्यु हो जाएगी। तो 8वें दिन मैं तुझे लेने आऊंगा, मेरे को तैयार मिलना। मैं सपना देख रहा हूँ, सपना। तुम है ही ना यहाँ पे, हकीकत में सपना देख रहा हूँ मैं। ये सपना नहीं, हकीकत है, हकीकत। पर यमराज जी, मोए इतनी जल्दी काहे को लेने आ रहे हो तुम? हैं अभी तो मुझको और जीनो, अभी तो शादी भी करनी है मुझको। तुम इतनी जल्दी लेने आ गए मुझको। अभी तो मुझको शादी करके तो बालक भी करने, एक का नाम राजू रखना और एक का नाम बंटी रखना है। तुम अभी तो लेने आ गए मुझको। ऐसा मत करो यमराज जी, तुम हैं बड़ी जल्दी लेने आ रहे हो मुझको। जिसकी उम्र में जितना जीना लिखा है वो बस उतना ही जिएगा। तेरी उम्र में बस इतना ही जीना लिखा था। कोई और रास्ता है जाते मैं 30-40 साल और जी सकूं? कोई रास्ता नहीं है। ऐसे मत करो यमराज जी, कोई तो रास्ता होगा। है बताओ मुझे क्या रास्ता है जाते मैं 30-40 साल और जी सकूं? ऐसे मत करो, मैं तुम्हारा ही बालक हूँ। एक रास्ता है। तेरा जो दोस्त भज्जी है, तुझे उससे पूछकर उसकी गर्लफ्रेंड की एक किस लेनी पड़ेगी। अगर वो तेरे को किस दिलाने के लिए राजी हो जाता है तो तू 30-40 साल और जी सकता है, वरना कोई रास्ता नहीं है। वो मानेगा ही ना, क्योंकि आज वो हमसे ऐसी मजाक कर रहा हो कि मेरे सपने में यमराज जी आए और 2-3 दिन को टाइम बता रहे हैं, वाके बाद में मर जाऊंगा। अगर मेरे को 50-60 साल और जीना हो तो वो अपनी गर्लफ्रेंड की दीवानी पड़ेगी। वो दिलानी पड़ेगी। वो का बोले करे मैं दुग्गी। इन्हीं ऐबों की वजह से तेरे को जीवन रेखा कम मिली है। तो तू मेरे को तैयार मिलना 8वें दिन। यमराज जी कहाँ चले गए? यमराज जी कुछ खर्चा पानी ले लेते, कुछ ले दे के उम्र बढ़ा देते मेरी। है यू नामुमकिन है जो तुमने मेरे को बताया का है। भज्जी कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड को चुम्मा ना दे पाएगा। है तुम कुछ खर्चा पानी ले लो। कहाँ गए? यमराज जी ने जो मुझको रास्ता बताया का, यू तो नामुमकिन है, नामुमकिन। अगर मैंने भज्जी तक गलती ते भी यू कह दी ना अपनी पूनम सेटिंग की एक पप्पी दबा दे तो मेरी हड्डी पसली तोड़ देगा वहीं पे। अब तो वो मुँह वैसे भी चिड़ा हुआ बैठा होगा, क्या करूं? यू तो मेरे संग सच में है। अब कैसे बताऊं भज्जी यू सब? देख भज्जी, मुझको पता तू मेरी हरकतन पे गुस्सा है, पर मैं माफी मांग रहा हूँ यार, माफी मांग रहा हूँ। मेरी बात सुन ले एक बार। तो क्या बात है? पहले तो यू बता, तेने मुझको माफ कर दिया? वाह में मेरी भी गलती, फिर बाद में तेने पापन तो कह दी तो तेरी भी गलती, तो चल माफ कर दिया, दोनों की गलती। वाह में बता क्या बात है? पक्का कर दिया तेने माफ में? हाँ कर दिया। अब बता यार, वो है ना, कल रात हकीकत में ही मेरे ढिंग यमराज आए। क्या बोलो, दोबारा बोली? देख मुझको पहले पता ही तू गुस्सा है जाएगा, पर हकीकत में ही कल रात। रुक जा, मैं सोच रहा चल मेरी गलती है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है और यहाँ पे मुझे तफरी लेने आ गया। तफरी आए रात को तेरे ढिंग यमराज तो बताने के हाँ तेरी 10 दिन बाद मृत्यु हो जाएगी, लेने आऊंगा तो 10 दिन बाद। मेरी बात ने मेरे ऊपर ही मार रहा हूँ। अरे यार भज्जी, 10 दिन बाद यमराज जी मुझको लेने आएंगे। तू मेरी बात अभी सुन लो तेरी बात ने। जब तू मुझे बाहर उल्टा सीधा बोला तब मैंने तो कुछ ना कही, तब मैंने सोच ली कि यार मेरी गलती है, मैं यहाँ पे ऐसे बोल रहा हूँ तो यहाँ का उल्टा बोलना जायज है। और तेने पापन पे आके कह दी मेरी यू बात, तब भी मैंने कुछ ना कही, तब भी मैं सोच रहा कि यार मेरी गलती है, मैंने यहाँ पे ऐसे बोल दी तो यहाँ का पापन पे कहना जायज है। अभी मैं चुपचाप मुँह लटका के खड़ा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपनी गलती मानी कि मैंने सब्बो और धनुआ पे ऐसे कह दी है तो यहाँ का गुस्सा होना जायज है। पर आज मैंने तो कुछ ना कही है, आज तेने यमराज करी ना मेरे सामने, मैं बता रहा हूँ। हाँ मोत बड़ा कोई ना होगा। आए कल रात तेरे सपने में यमराज बताने तेरे के मर जाएगा तो 10 दिन बाद। अभी यहाँ को मूड गरम है, या तो कुछ कहने में फायदा ना। यू माने कोई ना मेरी बात। मेरे सपने में कल रात यमराज आए। अभी फिलहाल यहाँ के कमरा में तो चुपचाप लेकर जाऊँ, पूनम सब्बो ते बात करूँ यहाँ के बारे में। कल रात मेरे सपने में यमराज आए और ऐसे कह रहे। क्या सोच रहे हो? गाड़ी दे रहे हो मनी मन में मुझको? यार भज्जी, हरदम तेरी गलत ही सोच रहे। मैं कहीं को गाड़ी दूंगा तो तू यार गाड़ी दे रहा होगा मोको का। कल या भज्जी ने मोते इतना कुछ कहा, मैंने तो यहाँ कुछ ना कही, और आज मैंने यहाँ नेक यमराज वमराज कर दी तो मुँह पे बजा दिया। या बात के ऊपर गाड़ी दे रहा होगा मोको? तू ऐसा कुछ ना हो।
ऐसा ही है जैसा मैं सोच रखा हूँ, मेरा दिमाग कभी गलत ना चले। सुनी, मैं खुद पछता रहा हूँ यह बात लेकर कि कल मैंने धनु और सब्बों के संग बहुत गलत करो है। ना बोलना चाहिए मुझे को ऐसे, और तू आज मेरी बात ने मेरे ऊपर ही मार रहा है। जागा कहाँ है? आजा बता मेरे को, यमराज जी आए कल रात तेरे सपने में। माधर चोद, मोते तफरी ले रहा है, अब चुपचाप निकल गो। पूनम में तो कह रही हूँ वह भज्जिया समझा कर रखे कर, तू हाँ दिन पर दिन वहाँ की आदत बिगड़ती जा रही है। हाँ वो नेक भी यूं ना सोचे कि मैं का बोल रहा हूँ, काई का ना बोल लो। अरे सब्बो, पर मेरे को ये तो बता हो क्या गया, क्या कह दिया भज्जी ने तुझसे जो तू उस पर इतनी नाराज हो रही है? का कह दियो यूं सोच, का ना कहो माने कल मोते। मतलब यूं कल मैं और धनुआ बा के घर गए घूमने। अच्छा फिर? तो वहाँ ने एक बहाना बनाया, रोती हुई सी शकल लेके हम दोनों ने एक बात बोली। वाने हम दोनों ने बोलो कि कल रात मेरे सपने में यमराज जी आए। और यमराज जी बात बोलने का ये है कि तो बस 2 दिन का टाइम है, बस 2 दिन को जीने के लिए, तीसरे दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं तो लेने आऊंगा तीसरे दिन। रोता हुआ बोल इन बात ने हमते। फिर धनुआ ने भज्जी ते कही यमराज जी ने यूं तो पूछता कोई और रास्ता है जात में 50-60 साल और जी सकूं। फिर भज्जी बोला कि कई मैंने यमराज जी ने ऐसा, और यमराज जी ने मुझको एक रास्ता भी बताया 50-60 साल और जीने को। वो पता फिर क्या बोला भज्जी? अरे तू बताएगी तभी तो पता चलेगी हम दोनों ने कि भज्जी ने कहा कही तो कहा ना कही। फिर बता हमें कहा कही भज्जी ने? यमराज जी ने भज्जी ते कही यही कि तेरा दोस्त जो धनुआ है ना, वहाँ की गर्लफ्रेंड जो सब्बो है, वहाँ की एक बार अब कैसे बताऊं, वो बोलने में शर्म आ रही है। अरे पर सब्बो, तू हमको बताएगी नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा क्या कही भज्जी ने क्या नहीं कही? यमराज जी ने भज्जी ते कही कि तेरा दोस्त धनुआ है ना, वहाँ की जो गर्लफ्रेंड है सब्बो, वहाँ की एक बार दुग्गी बजा दे। हाँ ऐसा करने से भज्जी की उम्र बढ़ रही है यही 50-60 साल। तो वो भज्जी कम से कम 1-1.5 घंटा हम दोनों तो यही बातें करते रहे कि यार देख ले मैं तेरा दोस्त ना, एक बार तू अपनी सेटिंग की दुग्गी न बजवा सके हैं? मैं मर जाऊंगा, अच्छा लगेगा तो जब मैं मर जाऊंगा तू एक बार अपनी सेटिंग की दुग्गी न बजवा सके? धनुआ और मैं हार करके वहाँ के घर पे चले गए, हमारे पीछे आ गए यार देख ले एक बार दुग्गी दिब्बा दे अपनी सब्बों की। दोस्त ना हूँ मैं तेरा जिगरी यार ना हूँ। इतना न कर सका तो अपने जिगरी यार के लिए तो अच्छा लगेगा तेरा दोस्त जब मर जाएगा 2 दिन बाद। ऐसे गिड़गड़ात रहे हो हमारे सामने। तुझ पर कान पे नहीं लगाया गया था उसके? तेरी शर्म कर ली मैंने? नहीं कल तू भी मोती यह बात कहती कि तेने भज्जी के कान पे क्यों मारो। तो फिर मैं और धनुआ वहाँ के घर पे चले गए, बाकी मम्मी पापन तो यह बातें कहने तो हमने घर पे जाके कह दी वहाँ के। जैसे यू बात धनुआ ने वहाँ के पापन ते कही तो फिर खिचड़ी से चाटे के यार मजाक कर रहा हूँ मैं यार, पापन ते कह रहा हूँ मजाक कर रहा हूँ मैं। अब देख ले तो कितनी आदत बिगड़ गई है वो भज्जी की। मैं तो पहले से जानी बात की आदत है, वो कैसा ना है, वो इतना नीच, इतना कुत्ता, इतना महामूर्ख आदमी है। मैं कितनी बुरी बात लिख रहे वहाँ के मुंह पे, अब कैसे बताऊंगा तुमको? वहाँ के लिए तो मेरे मुंह में हरदम गाली रखी है, गाली। हाँ सही बता रही मैं तुमको पूनम और सबको। मैं तो यहाँ मारे तुम दोनों ने कुछ ना बोले ही वहाँ के बारे में, क्योंकि फिर तुम लोग उल्टा सीधा समझे कि हरदम यही कोसती रह रहे, हरदम यहाँ के बारे में उल्टा सीधा बोलती रह रहे। यहाँ मारे मैं तुमसे कुछ ना बोले, नहीं तो मैं वहाँ की नस के वाकिफ हूँ, नस के कैसा है वो कैसा ना है। वो भज्जी काई भी नहीं लड़की है, देख लेना तो आप पेलने की सोच। अब तो तुम दोनों ने पता चल गई मैं वहाँ पे क्यों फूकूं, क्यों इतना ना बोलूं वहाँ पे, क्योंकि कल्लू को पता है भज्जी की आदत कैसी है कैसी नहीं है। वो गलत डोरे डालता है लड़कियों पर, इसलिए कल्लू दूर रहती है भज्जी से दूर। अब समझ में आई होगी तुम्हारे में क्यों वहाँ पे इतना फूकूं। बताओ बेचारे धनुआ पे का बीत रही होगी जब वहाँ की गर्लफ्रेंड के बारे में भज्जी ऐसे बोल रहा भाई के सामने और भाई के मुंह पे। मैं समझ रही हूँ धनुआ बहुत गलत हुआ कल तेरे संग, बहुत गलत हुआ। तो कुछ संग की संग भज्जी के कान पे लगा देना चाहिए कि ऐसे बोलेगा तो मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में, मेरी जान के बारे में ऐसे बोलेगा तो ही बाद में फिर बाकी मम्मी पापा ने कहता क्या मेरी जान के बारे में ये ऐसे बोलना, यही मार मैंने अभी कान पे लगाया हुआ है। हाँ तब क्या तो यह बात बाकी मम्मी पापा ने तू पहली बार मम्मी पापा ने कहना पहुंच बहुत दिमाग ले ले तो थोड़ा तेरी शकल पे मुझे साफ दिख रहा तो कितना दुख है यह बात को भज्जी ने तो ऐसे कही कल। या मुँह कम बजाएगी ना बजाएगी? चपरी चपर बोले ही जा रही है, सांस ले ले। देख रहा तो मेरी शकल पे दुख। ना रहा भलाई का जमाना, अब क्या मुँह में तो कुछ लिकार मत दइयो, मैं बता रहा हूँ तो। धनुआ कल्लो पे ज्यादा गुस्सा मत हो, तू यूं बता कालियां आयो यहाँ पे। अब कैसे बताऊँ सब तो? कैसे बताऊँ? भज्जी ने तो दोबारा कुछ कह दी है क्या? अगर वह भज्जी ने दोबारा तो मेरे बारे में कुछ कह दी है तो मैं सही बता रही हूँ, अब क्या वहाँ को माफ नहीं करूंगी, अब क्या जेल भिजवा दूंगी वहाँ को। हाँ वहाँ की गाँव पे डंडा तलवार बगैर न मानूंगी मैं। वो बता क्या कही भज्जी ने तो? इधर भज्जी ने मुँह से कुछ ना कही, अब मेरी बात जो कुछ है। मेरी बात मतलब यूं कल रात मेरे पास भी यमराज जी आए।
यूं मैं सोची मैं मजाक कर रहा हूँ, कहीं तू भी मजाक में ले लगे या बात है। मैं अपनी कसम खा रहा हूँ, अपनी मम्मी की कसम, अपने पापन की कसम। तू जॉन की कसम खपाएगी ना, मैं बाकी कसम खा लूंगा। पर मैं जो कुछ बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। हाँ सब। कल रात हकीकत में यमराज आए मेरे पास, और मैं समय पहले भज्जी बताने गया या बात है कि कल रात ऐसे ऐसे हुआ मेरे संग, और वो मजाक में ले रहा हो कि मजाक उड़ा रहा हूँ मेरा है, मेरी बातन को मजाक उड़ा रहा हो, खिल्ली उड़ा रहा हूँ मेरी। तो मैंने में धमका के भगा दिया अपने घर से। मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली बात बताने की, क्योंकि कल रात हकीकत में यमराज जी आए मेरे पास, पर वो मान ही ना रहा मेरी बात है, झूठ मान लो है। वो यूं सोच रहा हो कि मेरी बात नहीं मेरे ऊपर मार रहा है। हाँ अब क्या करूँ सब में, वो मान ही ना रहा। और यमराज जी ने तो रात में आके कहा कही, यमराज जी मोती आके बोले 10वें दिन ट्रक या बस से तेरा एक्सीडेंट होएगा और तेरी संग की संग मृत्यु हो जाएगी। और फिर तेने यमराज जी से यूं पूछा हुआ कि मैं 15-20 साल और कैसे जी सकूं। 15-20 साल ना, मैंने पूछी कि 50-60 साल और कैसे जी सकूं मैं। फिर क्या बताया उनने? अब मैं तो को बताऊंगा तो पूनम नाराज हो जाएगी। मतलब पूनम की दुग्गी चाहिए तो को? ऐसा ना बोला यमराज जी ने जैसे तू सोच रही का है। हाँ यमराज जी ने और कुछ बोला, ऐसे बिल्कुल न कही बोला यमराज जी ने। तो फिर काकई बताएगा अभी, पहले पूनम से कही बात है, गुस्सा न होगी ये सुन के, तभी बताऊंगा मैं। ए पूनम या की बात न सुन के गुस्सा तो न होगी, जो भी कुछ बोलेगा यो? नहीं हो रही गुस्सा। चल बता अब का बोली यमराज जी ने तोते? यमराज जी मोते बोले तेरो जो दोस्त भज्जी है ना, वाकी जो गर्लफ्रेंड पूनम है, वाकी एक बार तो को किस लेनी पड़ेगी अपने दोस्त की मर्जी थे। अगर तेरा दोस्त खुद कहेगा कि हाँ ऐसे बात है तो चल ले पूनम की किस ले, तब उम्र बढ़ेगी तेरी। अगर तेरे दोस्त ने मना कर दी कि मैं ऐसा ना है न दूंगा तो उम्र नहीं बढ़ेगी तेरी। मतलब भज्जी के मंजूरी थे अगर यू काम होएगा ना तब उम्र मेरी बढ़ सके, नहीं तो 10वें दिन यमराज जी लेने आ ही जाएंगे मोको। का सोच रही है पूनम? मैं यूँ सोच रही हूँ अगर धनुआ ने भज्जी से ये बात बोल दी तो वो क्या सोचेगा? वो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देगा। अरे तेरे बड़े दांत दिख रहे हैं यह बात सुनकर, मेरी जान फंसी पड़ी है और तू दांत न दिखा रही है। मैं तेरे ऊपर ना हंस रही मैं यह बात सोच के हंस रही हूँ। यमराज जी भी ऐसा रास्ता बता रहे हैं जो नामुमकिन है, जो हो ही ना सका। भज्जी बिल्कुल भी ना मानेगा यह बात के लिए। हाँ मैं तो पहले ही बता रही हूँ, वो साफ मना कर देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, ऐसा नामुमकिन है, ये नामुमकिन ऐसे कह देगा भज्जी। मतलब अब तो कोई ना बता सके मरने पे। या अपनी काली जबान बंद रखेगी ना रखेगी? मैं तो कुछ बोल ही ना रही। अब मैं देखूंगी कि भज्जी राजी होगा या ना होगा। मुझे तो लग रहा 100% लग रहा भज्जी बिल्कुल भी राजी ना होगा या काम के लिए। तू का बोला पूनम? अब मेरे ऊपर तो कोई बात है ही नहीं, भज्जी जो कुछ बोलेगा वो मैं कर लूंगी, अगर इसकी जान का सवाल है तो। कितनी अच्छी है तू पूनम, मैं तेरा यू एहसान कभी ना भूलूंगा। हाँ कभी ना भूलूंगा, बस एक बार मेरी जान बच जाए, बस भज्जी राजी है जाए एक बार, मैं यह बात कभी नहीं भूलूंगा। तो चले भज्जी करें? हाँ चलो आ जाओ। प्यार किया है मैंने पूनम से, करता रहूंगा सदा। बीच में कोई आएगा दोनों के, गाड़ पे दूंगा बजा। दिल है ये तेरा रहेगा, ना ले पाएगा कोई जगह। हो अरे क्या बात है सब्बू, धनुआ, पूनम, कल्लो, आज कैसे चक्कर लगा दिया सबने एक संग ही घर पे। एक बात कहनी है तोते हमें। बस एक ही बात कहनी है, एक का तू 100 बात बोल, बता क्या कहना है। कल रात धनुआ के पास यमराज जी आए। अरे तुम यह बात भूलोगी ना भूलोगी, मैं कह रहा हूँ मैंने गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती है ये। मैंने इतना बेहुदा इतना गंदा मजाक करो तुम बेर यही बात का मजाक उड़ाने लगा मेरा। अब का तुम्हारे पैरों में गिर के माफी मांगू, बता वाह काम भी कर लूंगा मैं, पर तुम्हारे दिमाग से ये यमराज जी लिख रहेंगे ना लिख रहेंगे। सुबह ये धनुआ ने मूड खराब कर दिया, यूं भी मत यही बात कह रहा कि यमराज जी आए मेरे सपने में। अब तू भी यह की बात लेकर बैठ गई कि यह के सपने में यमराज जी आए। मैं मान रहा हूँ मैंने गलती कर दी है, बहुत बड़ी गलती कर दी है, पर बेर तुम यही बात लेकर बैठ जाओ कि यमराज जी ना यमराज जी। भज्जी तो को यूं मजाक लग रहा होगा, पर यूं मजाक ना है, धनुआ सच बोल लो जो कुछ बोल लो है। सच में यमराज जी आए आपके पास कल रात? यूं तेरा मजाक ना उड़ा रहा, जो कुछ हुआ ना या संग वाह बात बता रहा यू। और तू को ऐसा लग रहा है ये मेरी बातों को मजाक उड़ा रहा हो, पर यूं तेरी बातों को मजाक ना उड़ा रहा, जो कुछ हुआ ना या संग रात वो बताने आया तो को, और तने की बात मानी ना, तो फिर हार करके यूं हमारे ढिंगायो, हमें बताइए ना सब कुछ बात, समझो?
भाई सच नहीं रात में यमराज जी आए तेरे पास? यही बात है, तो मैं तो सुबह सुबह ही बताने आ गो कि ऐसे ऐसे हुआ कल रात मेरे संग, पर तेने मेरी बात मानी ना, तो मजाक लग रहा। फिर मैंने पूनम सब्बो को बताई ये सब बात, तब जाके इन्हें विश्वास हुआ, तब लाए तेरे ढंगे ने, जो तो भी विश्वास है जा। तो फिर यमराज जी का बोले तो थे? वो मोते बोले 10वें दिन तेरा एक्सीडेंट होएगा और तू संग संग मर जाएगा। बेटा धनुआ, तू जौन से रास्ता पे चल रहा है ना, वह रास्ता पे मैंने चल कर कब का छोड़ दियो। यू सपने यमराज सपने बपने में जो कुछ हो गए, यू पहली बात तो हकीकत ना हो गए। कल मैंने मान लिया तेरे रात सपने में यमराज जी आए और तोते ऐसे ऐसे कह के चले गए, पर जो भी तोते कुछ कह के गए ना, वो हकीकत में ना होएगा। सपने में जो कुछ हो गए ना, वो हकीकत में ना हो करे, समझा? पर भज्जी सपने में थोड़ी आए यमराज जी, हकीकत में आए, हकीकत में मेरे पास, हकीकत में ये सब कह के गए मोते। मेरे यार धनुआ, हर सपना ही हकीकत लगे, कभी कभी रात में मुंह को मूत लगे ना, और मैं एक आरकस दिखा दूं के अभी ना मूत रहा, बाद में जाऊंगा मूतने, तो फिर सपने में मैं आप ही नाली पे पहुंच जाऊं और आप ही पैंट की चेन खोलूं और नाली में मूतने भी लग जाऊं, और बाद में जब आँख खुले ना, उरे पैंट में मूत, तो जब काम है जाए ना सर, बाद में पता चले कि अरे सपनो यू तो नहीं, तो सपने में जो कुछ है तो रहे ना, हकीकत ही लगे। सुनी, और ऐसे ही हुआ होगा तेरे संग, तेरे सपने में यमराज जी आए होंगे और तो जो कुछ कहना वो सब कह कर चले गए होंगे, और तो को लगा हकीकत में कह गए मुझे, समझा? अरे तू तो अपनी अपनी बात नहीं बोलता जा रहा, मेरी बात तो सुनी ना रहा। हकीकत में आए रात में यमराज जी मेरे पास, हकीकत में आए ना कल रात तेरे पास यमराज जी? हाँ। तो हम भी देखेंगे 10वें दिन कैसे लेके जाएंगे तो को। काई ने तेरे संग मजाक कर दिया और तो को हकीकत लगन लगी है। हकीकत में मैं देखूंगा 10वें दिन कौन सा यमराज आएगा तेरे ढूंढ, मैं भी देखूंगा मेरे भूत में तो को कौन सी यमराज जी उठा के ले जाएंगे। यमराज जी चैन न ले रहे, उन्हें यमराज जी नहीं देखूंगा सब में पहले में। हम भी तो देखें कौन सी यमराज जी आएंगे तो लेने। ए भाई कहाँ रह गए तेरे यमराज जी? रात है गई अभी तक तो लेने ना आए ना तेरा एक्सीडेंट हुआ आज। तेने आज मैं घर से बाहर ही ना निकलने दिया तो एक्सीडेंट कहाँ से होगा। अब मोकू लगे यमराज जी मोकू ऐसे ही लेने आएंगे, क्योंकि होनी को कौन टाल सकता है ना भज्जी। तेरी होनी ये देखूंगा आज में कोई आवे तो सही तो लेने। मेरे हाथ में बल्लम लग रही है, गाँव लौट से दूंगा। हाँ बता रहा हूँ, जो ने भी तो हाथ लगा दियो। पहले कह रहा कोई मजाक कर गो होगा तेरे संग, तो हकीकत लग रही है यमराज जी आए। कोई यमराज जी ना आया तेरे ठीक तो मजाक कर गो कोई आवे तो सही कोई। वो कौन हो तुम? और मेरे दोस्त के घर में क्या कर रहे हो? तुझे दिख नहीं रहा क्या कौन हूँ मैं? यमराज हूँ मैं, यमराज। अच्छा यमराज हो तुम, तो यहाँ क्या कर रहे हो तुम? मैं तेरे दोस्त धनुआ को। यमराज जी, अब के अपने मुँह से मेरे दोस्त धनुआ को नाम मत निकाल देंगे। हाँ मैं बता रहा हूँ, हाँ बहुत बुरा है जाएगा नहीं। बल्लम लग रही मेरे हाथ में। अभी मेरे दोस्त धनुआ की उम्र पूरी ना हुई है। हाँ तुम जवानी में ले जा रहे हो याकू। अभी तो याकी सब तो शादी होगी, बालक बच्चे करेगा। मैं शादी में जाना है तुम अभी तो याकू लेने आ गया। गलत बात है तुम्हारी। हाँ मेरे दोस्त धनुआ पे हाथ मत लगा दिए तुम। बूढ़ा हिंदा पहले मेरे दोस्त धनुआ, तुम अभी तो यहाँ लेने आ गए हो। पहले बूढ़ा हिंदा जब खाट पे टिक जाएगा, जब चलने फिरने लायक न रहेगा, तब यहाँ लेने, तब खुशी जाएगा तुम्हारे संग। पर जवानी में आ गया तुम यहाँ लेने। गलत बात है तुम्हारी ये तेरे हाथ में क्या लग रहा है और तू मेरा इससे क्या बिगाड़ लेगा? बल्लम नहीं, बल्लम देखो चोंच बन रही है, पेनी है ये चोंच। हाँ यू घुस गई ना, खून वून निकाल देगी। हाँ मैं बता रहा हूँ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। नहीं तो तुम्हारे भैंसा के पीछे ऐसे और संग आए, फिर तुम्हारे ठिकाने पे जाकर रखेगा यू। हाँ यहाँ रखेगा फिर यू। मैं इसे यह बताने तुम यहाँ को कुछ ना बताओगे, चुपचाप यहाँ के रूम से निकल जाओ। हाँ अभी उमरना हुई है कि मरने की? जाने दे मेरे दोस्त भज्जी, मेरे को जाने दे। अब कुछ नहीं हो सकता, मेरी जीवन रेखा बस यहीं तक थी। अब कुछ नहीं हो सकता। अब यमराज जी अपने भैंसे पर बैठा कर मुझे ले जाकर नहीं मानेंगे। कोई ना ले जाएगा तो अंड मंड को टोला। अगर तुमने धनुआ पे हाथ भी लगाया तो हाँ मैं बता रहा हूँ। ये क्या होता है? यू गाड़ी दे रहा हूँ मैं, अभी पूरी हो गई है। पर इस गाली से क्या होता है? या वाली गाली हम जो ने दे दे ना, तो वो अपने काम न करे। जा काम करने आवे ना तो वो काम न करे फिर। हाँ तो चुपचाप चलो जावे। तो अब मैंने तुम्हें दे दी है। अब धनुआ पे हाथ मत लगेंगे। हाँ चुपचाप चले जाओ। मैं इसे यह बताने आया हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वह धनुआ यह नहीं है जिसकी मृत्यु होनी थी। वो कोई और धनुआ था 103 साल का, जिसकी एक्सीडेंट से मृत्यु होनी थी।
और उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो अब मैं इसे नहीं ले जाऊंगा। मतलब आज यू मरेगा ना है? नहीं मरेगा। दोबारा बोलिए क्या बात है? यू सच में ना मरेगा ना? अभी इसकी मृत्यु नहीं आई है, तो मैं चलता हूँ। अरे और कई धनुआ की मृत्यु आ रही है, आज तेरी ना आ रही। हाँ तेरे ढंग तो गलती से आ गई। आज रात हो गया रे कमाल, आज मेरी जान बच गई, आज मेरी जान बच गई, आज मेरी जान बच गई, होए आज रात हो गया रे कमाल, आज मेरी जान बच गई। सो हे गाइस, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से ज़्यादा, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो को पता लग सके। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।